माँ ने खुद बताया। अच्छा समझ में आ रही है नहीं? अगर समझ में आ रही तो पीछे वाले अल्हम्दुलिल्लाह कहो। माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये है आम के आम गुठलियों के भी दाम। एक तो मुझे पता चल गया कि तुम आप लोग सुन रहे हो, और दूसरा आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो, तो नेकियों में इजाफा हो रहा जी। ठीक है ना। अब सुनो, हलीमा बोली मैंने इबादत कर ली, अब मैं खाना काबा पे चली, सीधी जा रही हूं, सीधी। और जा जा करके मैंने खाने काबा की चौखट को बोसा दिया। बड़ी खुशी महसूस हुई। और गरीब इंसान ना अगर कोई काम करता है ना, उसको थोड़ा सा भी अच्छा काम मिल जाता है तो उसका दिल इतना खुश होता है। गरीब आदमी जोड़ जोड़ कर अगर उम्रे को या हज को चला जाए तो ठिकाना रहता है उसकी खुशी का। बोलो है कि नहीं है? मालदार को क्या, वो तो हर साल 2-3 मरतबा भी जा सकता है उम्रे को, इतनी अहमियत उसके नजदीक नहीं रहती है। हालांकि बाज मालदार भी दिल वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर ये बात भी माननी पड़ेगी आपको, एक गरीब के पास ज्यादा कदर होती है। बोलो है कि नहीं? अब हजरत हलीमा ने काबे की चौखट का बोसा दिया, और बोसा देने के बाद जो काबे की चौखट के अंदर बराबर में कोने में ना हजरे अस्वद लगा हुआ है, हजरे अस्वद, तो इसकी तरफ को जब आई आकर के देखा तो हजरे अस्वद वहां नहीं। अब हैरत में हो गई, था तो यही, गया कहां? हजरे अस्वद नहीं, ना ऊपर ना नीचे। मायूस हुई थोड़ी सी, और होना भी चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, खाना काबा की चौखट तो चूम ली, मगर ये मेरे नबी की माँ हलीमा का बयान है। कह रही हैं जब मैंने चौखट को ऐसे बोसा दे करके, और जब मैं आई बच्चे के पास यानी आका के पास, मैंने सोचा चलो अब मोहम्मद अरबी को ले लूं और लेकर के चलूं, मेरा काम हो गया। हजरत हलीमा का खुद बयान है, डींगरपुर वालों सुनो। हजरत हलीमा फरमाती है जैसे ही मैं नबी के पास आई तो मैंने आकर के देखा वो हजरे अस्वद जो खाना काबा की दीवार में था, अब वो मेरे नबी के तलवों का बोसा दे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। नबी के तलवों को चूम रहा है, बोसा दे रहा है। बोले जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिनके तलवों का धोब। अच्छा एक जगह और ये शेर फिट होगा, वो फिट जहां होगा भी बता दूं, मौका महल है, बता दूं, सुनना चाह रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह वालो। ऐसा था, हलीमा जब मेरे आका को घर ले गई ना, तो जो मालदार लोग होते थे पैसे वाले, उनके घर में चिराग ज्यादा देर तक जलता था, और जो कमजोर होते थे तो वो खाना खाए, अपने जरूरत से बिस्तर उस्तर करे और बंद कर दिया, फूंक दिया डब्बी को या चिराग को। आज भी ऐसे ही है, जो मालदार है उनके वॉशिंग मशीन चल रही है तो चल रही है, मोटर चल रही है तो चल रही है, उन्हें बिल की कोई फिक्र थोड़ी है इतनी। जो गरीब होते हैं ना, तो वो ये बल्ब बंद करो, वो बल्ब बंद करो, ये करो, बिल कम आएगा। आज भी ये है। तो अब हलीमा जब आका को ले गई तो चिराग नहीं जलाती थी, मेरे आका की वजह से पूरे घर में रोशनी रहती थी। अब औरतों में चर्चा हो, औरतों को तो जानते ही हो कितने पेट में दर्द होता, हसद की कितनी मारी है ये जानते ही हो, समझे। अब औरतों के पेट में दर्द होने लगा, चर्चा होने लगा कि हलीमा को बटुआ हाथ आ गया, हलीमा को कहीं से माल हाथ आ गया। पूरी रात हलीमा का चिराग नहीं, जब से मक्के से आई है इसके घर में रोशनी रोशनी है, चिराग बंद ही नहीं होता। कुछ बोली माल हाथ आ गया, कुछ बोली हलीमा मोटी हो गई, कुछ बोली हलीमा मालदार, औरतों की जबान। मगर फिर भी नहीं रुका, 2-4 दिन रोकते रोकते जब बात में बात आई, कहा हलीमा बहुत मोटी हो गई हो तुम तब। का क्या मतलब? तुम्हारे घर का चिराग तक बंद नहीं होता, हमें सब पता है। हलीमा सर रगड़ के बोली अरे खातूनो कब सुधरोगी? कहा हमें सब मालूम है, पूरी रात तुम्हारे घर का चिराग बंद नहीं होता। हलीमा कहने लगी सच तो ये है कि जब से मैं मक्के से आई हूँ उस दिन से मैंने अभी तक चिराग जलाया ही नहीं है। वाह
जिंदाबाद। औरतें बोली सुभान क्या अल्लाह। मतलब, कोई नौकरानी रख ली है क्या? नौकरानी नहीं रख ली है, जो खुशबूदार बच्चा आया ना उसी की रोशनी होती है। जी तो एक दूसरे को कोनी मार रही है, हलीमा तुझे चला रही है, चला। ये मैं अपनी जबान बोल रही हूँ, समझ रहे हो? अपने यहाँ ऐसे ही होता ना, कहा नहीं। हलीमा बोली आकर के रात को देख लेना। तो पहले मकान कच्चे होते थे, इतनी इतनी बड़ी ताक होती है मकानों में, ताक होती थी नहीं कि उसमें डब्बी रखते थे, बाहर भी रोशनी अंदर भी रोशनी। पुराने लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, दौर है अब तो जैसे ये इसकी ताकें हैं ना रोशन है, कब्रिस्तान की बाउंड्री की ताकि मुर्दों को हवा आए। अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। तो बात क्या चल रही है, औरतों को नींद आए, रात भर करवट पड़ रही। जब आधी रात हो गई, चराग नहीं बंद हुआ, दो चार इकट्ठे हुए, बोले चलो चलो अब देखते हैं। जब जाकर के देखा तो बहुत रोशनी, घंटों देखते रही। जब ताक में से झांक के देखा तो मेरे आका मुस्कुराए और दांतों से रोशनी निकल रही थी और पूरे घर को रोशन किए हुए थी। सुभान अल्लाह। अरे हलीमा तो सच बोल रही थी, औरतें घंटों देखती रही। कभी नबी पाँव ऐसे कर दे तो पाँव से रोशनी, हाथ निकाल दे तो हाथ से रोशनी, समझे? चटाई पे लेटे थे, पूरे घर को रोशन किए हुए थे, रोशन। सुबह होते ही औरतें आ जाती हैं, कहने लगती हलीमा तुम्हारे घर ये नूरी बच्चा आया है, तुम्हारे घर ये नूरानी बच्चा आया है, तुम्हारे घर ये बरकत वाला बच्चा आया। कहा हलीमा हमने देखा है, तुम सच्ची हो, इसी बच्चे से रोशनी है। हलीमा बोली अगर और सुनोगी तो पागल हो जाओगी। कहा क्या बात है? कहा सुनो, वो जो तुम्हें मालूम है, मैं जब गई थी तो एक बकरी को छोड़ के गई थी जिसका पेट फूल गया था। जब मैं मक्के गई थी जिसका पेट फूल गया था, जो मरने के काबिल थी, मैं इस नियत से छोड़ गई थी कि मर जाएगी, मगर जब मैं आई हूं इस बच्चे ने अपना पांव फेर दिया था, अपना कदम फेर दिया था। आज देखो सारी बकरियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत वही बकरी है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। और मैं तो समझता हूँ नबी की महफिल, नबी की पैदाइश, अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे। हम जिनके घर ठहरे हुए भी नाम याद नहीं है, गाजियाबाद में रहते हैं, नाम बताइए आपके बेटे के नाम? मुस्तकीम भाई। हाँ मुस्तकीम भाई। तो उनके भांजी का छोटी अभी बोलोरो से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, थोड़े से सर पे घूम लगा। मैं तो समझता हूँ ये नबी की पैदाइश का जो जिक्र है ना, इसी का सदका है। जी बेशक। अरे यार मांगा करो अपने बच्चों के लिए, सदका मांगा करो। मांगोगे ना, मांगोगे, मुझसे वायदा कर रहे हो इंशाल्लाह? बोलो यार, सही बता रहा हूँ, वहां नहीं मांगेंगे तो फिर कहाँ मांगेंगे? हलीमा बोली सबसे ज्यादा जो खूबसूरत बकरी वो खड़ी है, कहा ये वही है। अब औरतें कहने लगी हलीमा मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। कोई बोली मेरे बेटे की तबीयत खराब, कोई बोली बेटी की तबीयत खराब, कोई बोली अब्बा की तबीयत खराब, कोई बोली अम्मा की तबीयत खराब। पता चल जाए ना कोई मियाँ आया, फिर देखो कितनी कितनी बीमारियां निकल के आती हैं। सही बता, फिर देखो क्या मामला होता है। कहा हलीमा हमारे बच्चे पे, हमारे भाई पे, हमारे शौहर पे कदम रखवा दो। हलीमा बोली मैं इतनों को क्या करूंगी, ऐसा करो अपनी बेटी से कहा शीमा से, कहा शीमा एक बर्तन लाओ। बर्तन लाया गया और बर्तन ला करके उस पानी से मेरे नबी के पांव धुलवा दिए। जैसे ही पांव धुलवाए मेरे नबी के पांवों का वो धोवन हो गया। हलीमा बोली जाओ जाओ, जिसे पिला दोगे डॉक्टरों ने मना कर दिया है उसे से पिला दोगे ठीक हो जाएगा। जहां डॉक्टर फेल होंगे वहां ये धोवन काम आएगा। जिसे पिला दिया सारे लोग ठीक हो गए। बरेली के इमाम बोले जिनके तलवों का धोवन है आवे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। मुझे लगता
फिर जोश में आ गया, थोड़ा तेजी करेगा मैं। हजरत बोले जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हाँ यही है। अल्लाह बरकत और चेहरे से जान गया हूँ। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। इस दीन नगरपुर में कितना प्यारा नाम था, लेकिन चलो वो डींगरपुर हो गया। अल्लाह मौला इस बस्ती में बहारें अता फरमा दे, आमीन। मेरे नबी का सदका अता फरमा दे, नबी की औलाद का सदका अता फरमा दे। एक शेर याद है हजरत, इजाजत है पढ़ दूं, खत्म कर दूं? पीछे वालों आप बताओ। मैंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह बोलियो, आम के आम गुठलियों के भी दाम, बोलो माशाल्लाह। शेर है, मैं गदा तू बादशाह, वाह भर दे प्याला नूर का, और नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये पैदा करने वाली माँ, जन्म देने वाली माँ का नाम हजरत आमिना। इनकी एक बात मुझे जहन में आ गई, घूम रही है, बता दूं? यार जो माँ बताएगी अपने बेटे के बारे में कितनी सच्ची बात होगी। तुम्हारी माँ बयान करती है ना कि ये बचपन में बहुत तेज था, बचपन में बड़ा मोटा था, बड़ा खूबसूरत, बयान करती नहीं करती? ऐसे ही अब नबी की माँ जो मीलाद पढ़ रही है, नबी के औसाफ बता रही है, वो बताओ। मेरे नबी की माँ का नाम आमना और उनके अब्बा का नाम हजरत वहाब। हुजूर के नाना का क्या नाम हुआ बोलो प्यारो? याद रखियो क्या नाम था? हजरत वहाब, अब्दुल नहीं, हजरत वहाब। वाव हा चश्मी और बा, ठीक है, वहाब। और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। याद करोगे ना? अब सुनो, ये बोली जब मैं अपने अब्बा के घर थी, नबी की माँ, मैं छोटी सी थी, फिर और बड़ी हो गई, मुझे होश आया। अब मैं, वो पथरीला इलाका था ना, पत्थरों का इलाका था। आज भी हाजी लोग गए तो देखा होगा आपने, 1400-1500 साल पहले क्या आलम रहा होगा। पथरीला इलाका था। फरमाती हैं, और नंगे पैर चलना होता था, इतने जूते चप्पल नहीं, गुर्बत का जमाना आप जानते हैं। फरमाती हैं जब मैं चलती थी ना, और मेरे पाँव के नीचे कंकर आ जाए, नोकीला पत्थर आ जाए, तो वो इतनी जोर से चुभता था, मैं पकड़ के बैठ जाती थी और फूंका करती थी। ये कौन कह रही है? नबी की माँ कह रही है। मैं ऐसे घर में रहती रही, बड़ी होती गई, जवान हो गई, तब भी यही मामला रहा। फिर मेरा रिश्ता आया अब्दुल्ला के यहाँ से। हजरत बोलो, हजरत अब्दुल्ला, क्योंकि मेरे आका के बाप है ना, समझे? हाँ, हजरत अब्दुल्ला। तो बता रही है कि जब मेरा रिश्ता आया, शादी भी हो गई और रुखसती हो गई, चलो कह रही अब मैं पहुंच गई, उनके घर में चली गई। हर लड़की जाती है रुखसत होकर। मेरे नबी खुद, मेरे नबी की माँ खुद बता रही है अपनी बात, कह रही जब मैं पहुंच गई तो उनका मकान भी ऐसे ही था, खजूर के पत्तों का छप्पर था, दीवारें पत्थरों की थी। अब ये पत्थरी पड़ी है, अगर आप नंगे पांव चलेंगे चुभेंगी नहीं चुभेंगी? फरमाती है कि जब मैं चलती थी, कंकर या नोकीला पत्थर, तब भी इतनी तकलीफ होती थी, मैं पकड़ के बैठ जाती थी और फूंका करती थी। अल्लाह, अब जो बात बताने वाला हूं वो सुनो। मेरे नबी की माँ बता रही है राज की। मेरे नबी की माँ बोली, जिस रात में मेरे बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर, नूर पाक बोलो, क्या बोलो? नूर पाक अपने अब्बा जान की सुल्ब में से, पीठ मुबारक में से मेरे पेट में आया, शिकम में आया, रहम में आया, जिस रात, समझ रही हैं? उस रात के बाद मेरे नबी की माँ फरमाती हैं, उस रात के बाद नूर की ये बरकत थी, नूर की ये बरकत थी। जब मैं चला करती थी, अगर मेरे पाँव के नीचे कंकर आता था या नोकीला पत्थर आता था, और वो कह
कहती हैं अगर कांटा भी आता था तो अब चुभता नहीं था बल्कि मोम की तरह पिघल जाता था। वाह वाह जिंदाबाद। क्या होता था? बोलो, मोम की तरह पिघल जाता था। नूर की बरकतें। तुमने यार कितने खुशकिस्मत हो, अपने घर को छोड़ा, ये नींद का टाइम है, कितने काम। ये गाजियाबाद से आ गए, जब इन्होंने सुना तो और लोग भी कहां कहां से आए। किसी के बाप की शादी नहीं, बेटे का वलीमा नहीं, अकीका नहीं, बेटी का निकाह नहीं। नबी की मोहब्बत का इजहार है ना, तभी तो कहा ए इश्क तेरे सदके जलने से छोटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे नबी की माँ फरमाती है जब तक वो नूर मोहम्मदी मेरे पेट में रहा, जब भी मैं कंकर पे चलती थी, पत्थर पे चलती थी, तो वो चुभता नहीं था, मोम की तरह पिघल जाता। यार ये बरकत है। और याद आ रही है किबला, तवज्जो ना, उस वक्त ना औरतें कुएं से पानी, पहले नल वाले इतने नहीं थे, कुएं ही थे, कुएं से पानी भरा जाता था। तो फरमा रही है मेरे पेट में आका नूरे मोहम्मदी, और मैं भी कुएं पे पानी भरने चली गई। अल्लाह, ये मेरे नबी की माँ थी यार। अल्लाह को जिस खातून के पेट में नबी का नूर रखना होगा, तो वो खातून लाखों नहीं करोड़ों खातून में चुना होगा अल्लाह ताला ने। जी समझ में आ रही? तो मेरे नबी की माँ फरमाती हैं मैंने भी अपना छागल लिया, अपने लफ्जों में बोलूं बर्तन लिया, रस्सी ली, डोल लिया। अब का डोल में समझियो, बोल रहा हूं समझ लियो, समझे छागल बोलता तो समझ में नहीं। और वो लिया और पानी भरने के लिए मैं भी पहुंच गई। अब जैसे पहुंची ना, अल्लाह, औरतें लाइन लगाई हुई थी, मैं भी खड़ी हो गई। एक ने भरा, वो हट्टी में आगे बढ़ गई, दूसरी ने भरा, वो हट्टी में आगे बढ़ गई, तीसरी ने भरा। मेरे नबी की माँ फरमाती है अब मेरा नंबर आ गया, तो मेरे दिल में एक ख्याल आया कि ऐ आमना, इतनी औरतों ने पानी भर लिया, पानी कम हो गया होगा, तेरी रस्सी अगर वहां तक नहीं पहुंची तो तू क्या करेगी? एक मर्तबा पानी को झांक के देख ले, कुएं में झांक के देख ले। दिल में ख्याल आया, ये मेरे नबी की माँ बता रही। क्या प्यारा मीलाद सुन रहे हो आप? जब नबी की माँ ने बयान कहा, आमना बोली मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने अपने बर्तन कुएं की मन पे रख दिए। मन समझ रहे ना, वो जो बलून होती है, मन पे रख दिए। फरमाती है जैसे ही मैंने कुएं के अंदर झांका, आवाज आई, कुएं के पानी अपनी किस्मत पे नाश कर, सारे नबियों की सरदार की माँ है। दीदार कर ले, नबियों के सरदार की माँ का दीदार कर ले। जब ये आवाज आई, नबी की माँ फरमाती है पानी निकला और मेरे बर्तनों को भर के चला गया। वाह वाह जिंदाबाद। यार क्या बरकत है, कितनी सच्ची बात होगी जब नबी की माँ बयान करती। औरतें जो देख रही थी वो फिसल गई, कहने लगी खातून आमना तुम्हारा तो जवाब नहीं है, कि तुम्हारे बर्तन भर गए। ये मेरा जवाब नहीं, जो मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी है ये उसका जवाब नहीं। आमना हमारे भी बर्तन भरवा दो, रख दो। मन पे सारी औरतों ने बर्तन रखे, फिर झांका, आवाज आई, सारी औरतों के पानी भर जाते हैं। अब बरेली वाला कलम उठाता कहता कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। और मैं शुरू कहां से हुआ था? वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा।
अल्लाह, ये बात हुई। अब फिर बीच में बात आई थी ना, तो मैंने बता दी। अब वहीं पे पहुंचो, आका की पैदाइश चल रही है। दो वो मीरात पढ़ रहा हूँ जो नबी की माएं बताती है। अब हुआ यूं, मेरे नबी हजरत हलीमा के यहाँ बकरी चराया करते थे। क्या करते थे बोलो? अल्लाह, जब अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत शिफा शरीफ में ये लिखा है, मेरे नबी बकरी को जाते थे और उनके एक भाई भी थे नबी के, मतलब हजरत हलीमा के एक बेटे, तो दूध शरीक भाई हो गए और दूध शरीक बहन भी शीमा, वो भी हो गई। तो ये दोनों जाते थे। एक दिन नबी का हाथ पकड़ के देखा तो कुछ गर्म था, एहसास हुआ, माँ है ना, एहसास हुआ बुखार है। नबी को जंगल जाने नहीं दिया, दूसरे दिन भी नहीं दिया, तीसरे दिन भी नहीं दिया। और जंगल के शेर जो थे ना, नबी को झाड़ियों से छुप छुप के देखते थे और दीदार करते थे। सुभान अल्लाह बोलिए। और ऐसे मन से बोलो ना, मन से, पता लगे यार कि हम नबी की पैदाइश सुनने और पढ़ने के लिए बैठे हैं। अब एक दिन नहीं गए, 2 दिन नहीं गए, 3 दिन नहीं गए, जंगल के शेरों ने मीटिंग बनाई, ऐसा करो नबी की बकरी को उठा लो, छुड़ाने आएंगे तो दीदार तो हो जाए। जंगल के शेरों ने नबी की बकरी को उठा लिया। ये शिफा शरीफ में लिखा, अच्छा जो किताब है अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है। अब जंगल के शेरों ने उठा लिया। अरे यार, जब शेरों ने उठाया, बड़ी खूबसूरत बकरी थी, तो अब्दुल्ला रोते हुए आ गए। ये वो अब्दुल्ला हैं जो हलीमा के बेटे थे। कहा, अम्मी जान, अम्मी जान, या उम्मी, या उम्मी। मैं अम्मी जान उर्दू बोल रहा हूँ। कहा, बकरी को उठा के ले। बकरी को खा लिया, परेशान रोते हुए। और बच्चे डर जाते हैं, जंगल का शेर उठा के ले गया। अब हलीमा के पास वही दौलत थी, गरीब थी, आंखों में आंसू आ गए यार, आंखों में आंसू आए, नबी की बारगाह में आ गई। मेरे नबी की माँ की आंखों में आंसू। नबी उठ के बैठ गए और अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के आंसू पोंछने लगे। तुम भी यार नबी के गुलाम हो ना, तो अपनी माँ की आंख में कभी आंसू मत देना प्यारे, अपने बाप की आंखों में कभी आंसू आने मत देना। बोलो मुझसे वायदा कर रहे हो? बोलो इंशाल्लाह। मेरे नबी है, आका है। टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ? अच्छा, टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ? बोलूं? अब मेरे नबी बजाय माँ की आंखों में आंसू आने के, आका की आंखों में आंसू आ गए। क्या प्यारा वक्त था यार, कैसा वक्त था। छोटे छोटे हाथों से कि माँ, माँ, मैं रुलाने नहीं, रोते हुए के आंसू पोंछने आया हूं। माँ जरा बोलो तो क्या बात है? सीने से लगा लिया माँ ने, मेरे लाल, अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं, रुपये नहीं, दौलत नहीं, मेरी बकरी को जंगल का शेर उठा के ले गया, वही जिसे तुम चराते थे, क्या चराओगे? मैं तो बर्बाद हो गई, हलाक हो गई। मेरे नबी बोले, माँ आंसू पोंछ लो, जिस बकरी को जंगल का शेर उठा सकता है, उस बकरी को तुम्हारा शेर छुड़ा भी सकता। आंसू पोंछ लो। मेरे लाल, अब मेरे नबी जंगल को चले। हलीमा ने हाथ पकड़ लिया, कहा मेरे लाल तुम्हारी तबीयत, कहाँ जा रहे हो बेटे, कहाँ जा? वो तो खा गए होंगे, हड़प कर गए होंगे, हड्डियां भी चाट गए होंगे। कहा माँ, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मोहम्मद अरबी की बकरी को चबा जाए, मेरी मर्जी के खिलाफ उनकी इतनी हिम्मत नहीं। कहा शीमा, अपने भाई को पकड़ो। हजरत शीमा पकड़ रही, कहा बहन मुझे छोड़ दो। अरे आज मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे, कहा मुझे छोड़ दो। मेरे नबी ने हाथ छुड़ाया, छोटे छोटे कदमों से अपनी माँ के आंसू पोंछ के पहाड़ी पे चले गए। पहाड़ी पे गए और जब पहाड़ी पे पहुंचे, ऐलान कर दिया,
ओ जंगल के शेरों, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बकरी को उठा के ले गए, तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत मेरी बकरी को उठा के ले गए, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत मेरी बकरी को, निकल के आओ, कौन है जो मेरी बकरी को उठा के ले गया, किसने मेरी बकरी खाई है, चटकी है। कांपने लगे जंगल के शेर। यहां तो मामला पलट गया। अब हम कैसे निकले? कोई निकल के नहीं आया, डर के मारे। दूसरी मर्तबा फिर ऐलान कर दिया, निकल कर आओ, मैं देखूं किसमें इतनी ताकत है। आज मैं आ गया। फिर नहीं आया। तीसरी मर्तबा नबी ने कहा, अगर कोई निकल के नहीं आया तो उसका हश्र वो ही जानेगा। जंगल की झाड़ी से कैसे इंसान है जो नबी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। ये जंगल के जानवर हैं यार। जंगल के झाड़ी से 3 शेर जिनकी आंखों में आंसू थे और सर झुकाए हुए अदब से आका की बारगाह में आकर के खड़े हो गए। कैसे मौलाना है, कैसे लोग हैं, कैसे इंसान है। कोई नबी को कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। यार जरा सोचने की बात है। इंसान अगर है ना, इंसान, तो वो भी अपनी जबान पे कभी नबी के बारे में कोई गलत जुमला नहीं ला सकता। ये तीनों जानवर शेर थे ना, खड़े हो गए। नबी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, तुम्हारी ताकत कैसे, तुम्हारी जुर्रत कैसे हो। इतना रोए शेर, इतना रोए और रो करके कहने लगे, आका हमारी फरियाद सुन ली जाए, हमारी फरियाद सुन ली जाए। नबी बोले, बोलो क्या कहते हो। कहा, आका हम तो हम रहे, किसी की हिम्मत नहीं है जो आपकी बकरी को उठा ले। कहा, फिर मेरी बकरी को क्यों ले गए। फरियाद सुन ले, माफी चाहते, हमने उठाया आपकी बकरी को, मगर हमने इसलिए नहीं उठाया था आका कि हम आपकी बकरी को खा ले। हमने इसलिए नहीं उठाया था कि हम आपकी बकरी को चट कर जाए। मेरे नबी बोले, अरे तुम्हें मालूम है, आज मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। आज मेरी माँ हलीमा मेरे सामने बैठकर रो दी। मैं अपनी माँ के आंसू पोंछ के आ रहा हूं। आका माफ कर दे, हमें पता नहीं था। आका हमने इसलिए आपकी बकरी को नहीं उठाया आपको तकलीफ दे, आपकी माँ की आंखों में आंसू आ जाए। आका हमारी बोटी बोटी कर दो, आका हमें मार दो, आका हमें सजा दे दो, मगर आका आप जानते हैं हमने इसलिए नहीं उठाया कि आपकी बकरी को खा जाए, इसलिए नहीं उठाया आपकी बकरी को चट कर जाए। कहा, फिर क्यों उठाया। आप जो थे जंगल तशरीफ लाते थे, हम अपने बच्चों को आपका दीदार कराते थे, अपनी शेरनियों को दीदार कराते थे, जानवर झाड़ी से छुप छुप के आपका दीदार करते थे। आका 3 दिन हो गए हैं आप तशरीफ नहीं लाए हैं। आपके दीदार के लिए हम बेकरार थे। जंगल के शेरों ने मीटिंग बनाई थी, हम आपकी बकरी को उठा ले, आप बकरी छुड़ाने के लिए आए और हमें आपका दीदार हो जाए, इसलिए उठाया था। अब मुझे बताओ, जंगल के शेरों की मोहब्बत देखो, प्यार देखो, नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, जब तक जियो तो तुम्हारी रगों में खून के साथ नबी की मोहब्बत बहनी चाहिए, नबी का प्यार बहना चाहिए, कहना चाहिए हर जगह, हम जिएंगे तो नबी के तरीके पर और मरेंगे तो नबी के तरीके। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अल्लाह, जंगल के शेरों की ये मोहब्बत थी, इतना प्यार था। हम तो फिर भी इंसान हैं। तुम प्यार में, मोहब्बत में ना अपने घरों पर झंडा लगा लिया करो। अपने घरों पर क्या किया करो, बोलो, झंडा। अब दलील मांगते हैं लोग, तो इजाजत हो तो दे दूं। और बड़े आसान अंदाज में मेरे नबी की माँ खुद बयान फरमाती हैं, जब मेरा शहजादा, सुन लेना जरा तवज्जो से प्यारो,
पीछे तक बेटा आवाज आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बोलियो। ठीक है माशाल्लाह, माइक अच्छा बोल रहा है, ठीक है, वहां तक आवाज जाती होगी। तो जब आका दुनिया पे तशरीफ लाए 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त, पैदाइश बार बार पढ़ रहे हो, इसका सदका मुझे मिल जाए। हमारे कारी उस्मान साहब बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, मुझे जानते हैं, मैं इनको जानता हूँ। जब जसपुर में पढ़ाता था तो अल्लेपुर भीकन, वहाँ पर इन्होंने मुझे तकरीर के लिए बहुत बुलाया, और वो भी सैयद साहब, सैयद जफर मसूद साहब, और बहुत सादात किराम आते थे कचौचा शरीफ के। आले रसूल ना यार, ये मत सोचियो मैं हूं तो इसलिए कह रहा हूँ, मैं अपने आप को थोड़ी देर हटा रहा हूँ। आले रसूल ना अगर जिस घर में कदम रख देता है तो उसकी बरकतों का मामला अलग होता है। बहुत कुछ कहता मैं, मगर मैं खुद सैयद हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, वरना फिर बातें सब मेरे ऊपर आ जाएंगी, समझे। बहरहाल चलो, बात ये चल रही थी, अल्लाह आपके घरों में नबी का सदका और नबी की औलाद का सदका पहुंचा दे, आमीन। तो जब पैदा हुए आका तशरीफ लाए, तो पैदाइश की खुशी में फरमाती है रअयतु सलासता आलामिन मजरूबात, आलमम बिल मशरिक व आलमम बिल मगरिब व आलमन अला ज़हरिल काबा। अरबी मैंने पढ़ दी है, फिर एक मर्तबा पढ़ता हूँ, बड़े आसान अंदाज में पढ़ता हूँ। रअयतु सलासता आलामिन मजरूबात, आलमम बिल मशरिक व आलमम बिल मगरिब व आलमन अला ज़हरिल काबा। कौन कहती है? नबी की माँ। यार तुम सोच सकते हो कि नबी की माँ झूठ बोलेंगे? बोलो। अब किताबों में लिखा है ना, एक में नहीं कई में दिखाऊंगा, और मैंने अरबी भी पढ़ दी ताकि बात और सच्ची हो जाए। फरमाती हैं मैंने पैदाइश वाली रात में आका की खुशी में, जब ये कुमकुमे जैसे ना इधर आ गए थे सितारे, ऐसा लगता है मेरे आंगन में गिरने वाले, लटके हुए थे, बिल्कुल करीब आ गए। फरमाती है रअयतु सलासता आलम, मैंने देखा हजरत जिब्रील 3 झंडे लेकर के आए। कितने झंडे प्यारे बोलो? 3 झंडे लेकर के आए। नंबर 1 अलमम बिल मशरिक, उन्होंने एक झंडा दुनिया के मशरिक में गाड़ दिया पूरा, और एक झंडा वालमम बिल मगरिब, और एक झंडा पश्चिम में यानी मगरिब में गाड़ दिया, वालमन अला ज़हरिल काबा, और एक झंडा काबे की छत पे गाड़ दिया। अब अगर फतवा लगाना है तो जिब्रील पे फतवा लगाओ। हाँ बेटा बात मत करो मेरे चांद, वो बुजुर्ग हैं, समझ रहे। तो अगर फतवा लगाना तो किस पे लगाओ? जिब्रील पे लगाओ। जिब्रील पे फतवा लगाने वाला कहाँ जाएगा? समझ सकते हो यार, छोटी छोटी बातों पे ये तो एक मोहब्बत का हर आदमी इजहार करता है। हमें सब कुछ नबी के सदक़े मिला। पैदाइश वाली रात जो आ रही ना कल को ईशा की नमाज के बाद अपने घर में खुशबू लगाओ, मतलब अगरबत्ती है, इत्र है, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, बहुओं को, सबसे कह लो नहा धो के पाक साफ हो जाओ, समझे, और खुशबू लगाएं, और घर में खुशबू खुशबू, और बैठ जाएं मुसल्ले बिछा के, या बिछू साफ सुथरी चादरें हों, दरी हो, एक जैसे होता है ना, बाहर का कोई नहीं, सब घर के हो, अपने घर के, और तुम अपनी बेटियों को नबी की बातें बताओ, नबी की पैदाइश की बातें बताओ, नबी का जिक्र करो। ये जो तकरीर सुन के जा रहा हो यही दोहराओ कि हमने ऐसा सुना, समझे, इसलिए आसान ये बताओ, और फिर दुरूद शरीफ पढ़ो, नात शरीफ पढ़ो। जब आधी रात गुजर जाए, गुजरने के बाद दुरूद ताज अगर याद हो तो दुरूद ताज पढ़ो, पूरी रात नबी का जिक्र होगा, पता नहीं किसके घर में मेरे आका तशरीफ ले आए। और जब सुबह सादिक का वक्त हो जाए ना, सब घर वाले खड़े हो जाए, सलातो सलाम, अरे आधा घंटा, फिर तो इश्क दिखाना, कोई बाहर थोड़ी, एक रात क्या नबी की मोहब्बत में जाग नहीं सकते हो? और कहीं मत जाओ, अपने घर में
खुशबू हर तरफ। पहले औरतें बताओ सब साफ कर दें, कहीं गोबर वगैरह, भैंस भैंस पलती होते ही सबके, इस तरीके की सफाई कर दें, धो दें, सब सफाई करके ना अगरबत्ती सुलगाएं अपने घर में। जैसे कोई मेहमान आता है ना, तुम सजाते हो, बेटे बेटी के अगर रिश्ते वाले आते हैं तो सब, यार आका से अच्छा मेहमान कौन हो सकता है। बेशक। एक बात याद आ रही हजरत, कह दूं? मैं टाइम देख लूं पहले? एक मिनट, आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ो, मैं टाइम देख रहा हूँ। सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातु व सलाम अलैका वसल्लम। 1:48 हो गए, टाइम तो काफी हो गया, मगर ये बात कहूंगा मैं, मुझे अच्छी लग रही है। आप लोग सुनेंगे ना? अल्हम्दुलिल्लाह कहियो। क्यों कहलवा रहा हूँ? आम के आम। हाँ चलो, अल्लाह आपको सलामत रखे। लहजे में सुना दूं ताकि नींद दूर हो जाए। मुफ्ती साहब भी अल्लाह इनको बहुत बसलाहियत आदमी है। अब मैं सोच रहा था हजरत आज ऐसे ही सुना दूं। चलो, सुनना चाह रहे हो? एक शख्स ऐसा था, वाह